तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक फॉरेनर वुमेन जो कि करंटली इंडिया में सोलो ट्रैवलिंग कर रही है, उनके वायरल स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक पोलिश सोलो ट्रैवलर है जिनका नाम है कसिया। शी हैज ओवर 13K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। उनका एक रील अभी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर एक आदमी उनका पीछा कर रहे थे काफी देर से एंड शी वाज टोटली क्रीप्ड आउट। पहले आप क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों को पूरा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। Taking a picture. I don't want to take a picture with you. Can you stop following me? I don't like it. Cello. इसके कैप्शन में उन्होंने पूरा स्टोरी बताया कि वो माउंटेन में ऐसे ही अपने गेस्ट हाउस से निकलकर वॉक कर रही थी एंड ये आदमी आकर मेरे से पिक्चर मांगने लगा। तो मैंने उसे मना कर दिया। आई जस्ट वांटेड माय ओन स्पेस। मेरे को कुछ स्मॉल टॉक्स वगैरह करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आई जस्ट वांटेड सम प्राइवेसी। बट ये आदमी नो का मतलब समझ ही नहीं रहा था। वो मुझे फॉलो किया जा रहा था एंड ही वाज शाउटिंग थिंग्स इन हिंदी एंड ये बस उसी टाइम रुका जब मैंने अपना कैमरा निकाल लिया। प्लीज ऐसे पर्सन जैसा बिहेव करना बंद करो। मैं कोई जू की जानवर नहीं हूँ कि लोग आए और मेरा पिक्चर्स ले। इट्स वेरी अनकंफर्टेबल एंड मोर इंपॉर्टेंटली वुमेन को ऐसे वुड्स में फॉलो करना बंद करो। डोंट बी अ क्रीप एंड प्लीज ऐसे फॉरेन वुमेन्स को स्टेयर करना बंद करिए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल के ऐसे बड़े लफड़े के बारे में जिसके वजह से एक प्लेयर को सस्पेंड कर दिया गया। यस गाइस, कल आईपीएल में लखनऊ वर्सेस हैदराबाद के बीच में मैच था जिसमें कि बॉलर दिग्वेश राठी एंड बैटर अभिषेक शर्मा के बीच में बहुत बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो गया था। बेसिकली दिग्वेश राठी जैसे ही अभिषेक को आउट किए थे वो अपना सिग्नेचर नोटबुक वाला सेलिब्रेशन किए थे एंड उसके बाद अभिषेक से आई कांटेक्ट मेंटेन करके उनको ऐसे वेव ऑफ कर रहे थे कि चलो निकलो यहां से ऐसे करके। ये चीज अभिषेक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो वो यू टर्न लिए एंड वापस आए दिग्वेश की तरफ। एग्रेसिवली वो उनको अप्रोच करने लगे एंड दिग्वेश भी उनके तरफ बढ़ने लगे। तो अंपायर्स प्लेयर्स सबको इन्वॉल्व होना लगा दोनों को सेपरेट करने के लिए एंड काफी बड़ा लफड़ा हो गया था भाई। बीच में अभिषेक उनके लंबे बाल को लेकर भी मजाक उड़ाए थे। थिंग्स गॉट टोटली हीटेड अप। नाउ आफ्टर द मैच राजीव शुक्ला आकर दोनों का बात करवाए, दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट तो करवा दिए बट दिग्वेश राठी को एक सस्पेंशन फेस करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही उनको 2 मैचेस में फाइन दे दिया गया था एंड ये उनका 3rd वायलेशन था। तो अब नेक्स्ट मैच के लिए ही हैज बीन सस्पेंडेड। 50% ऑफ द मैच फीस का भी फाइन लगा उनके ऊपर एंड अभिषेक शर्मा के ऊपर भी 25% ऑफ द मैच फीस का फाइन लगाया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ज्योति मल्होत्रा केस से रिलेटेड शॉकिंग रिवील के बारे में। तो गाइस यूट्यूबर ज्योति जो कि एलिजिडली पाकिस्तान के लिए स्पाई बनी हुई थी, उनके व्लॉग से एक और शॉकिंग क्लिप बाहर आया। बेसिकली आप लोगों को याद होगा पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिस के बाहर दिल्ली में एक पाकिस्तानी नेशनल को केक के साथ स्पॉट किया गया था। नाउ रिपोर्टर्स कॉन्स्टेंटली उनसे सवाल पूछ रहे थे कि ये केक किस चीज के लिए है, क्या ओकेजन है, आप क्यों पाकिस्तान हाई कमीशन में ये केक को लेकर जा रहे हो, बट वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वेल गेस व्हाट, ये सेम पर्सन ज्योति मल्होत्रा के एक व्लॉग में स्पॉट किए गए। यस, इंटरनेट डिग आउट किए एक क्लिप को जहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ज्योति के साथ वही सेम पाकिस्तानी नेशनल थे। ऑल्सो ज्योति के फादर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि भाई उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि ज्योति क्या कर रही थी। मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में, वो बस हम लोग को घर में बोलती थी कि वो दिल्ली जा रही है वीडियोस बनाने एंड फिर जब उनसे रिपोर्टर सवाल पूछे कि क्या आपके कुछ डिमांड्स है फ्रॉम द अथॉरिटीज, तो वो बोले कि भाई मेरा कोई भी डिमांड्स नहीं है, जो भी चल रहा है इट विल हैपन। बट यार एक और इंडियन जो कि पाकिस्तान के लिए स्पाई बने हुए थे, उनका शॉकिंग स्टोरी अभी वायरल जा रहा है। हरियाणा में रहने वाले ये स्पाई ने बताया कि भाई उनको लाखों रुपए ऑफर किए गए थे मिलिट्री बेसिस के फोटोज भेजने के लिए टू पाकिस्तान। ये जो सस्पेक्ट है वो खुद कन्फेस किए कि जब वो पाकिस्तान हाई कमीशन गए थे वीजा लगवाने के लिए, तब इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वीजा, वहां के पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा कि भाई आप इंडियन सिम्स हम लोग को दो तभी वीजा हम लोग देंगे। धीरे धीरे वो पाकिस्तानी ऑफिसर से इनका बात स्टार्ट हो गया एंड ये बन गए मिडिलमैन। वो दूसरे इंडियन क्लाइंट्स को भी वहां पर आने लगे एंड पैसे स्प्लिट करने लगे विद द पाकिस्तानी ऑफिसर। एंड फाइनल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट में ये पर्सन को एक सेंसिटिव टास्क दिया गया था कि भाई आप इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स का फोटोज भेजो, मिलिट्री बेसिस का फोटोज दो, जिसके बदले में हम लोग आपको लाखों रुपए देंगे। अपार्ट फ्रॉम हिम बताया जा रहा है कि इन टोटल अभी तक 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है सो फार ऑन द चार्जेस ऑफ स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। बट यहाँ हमारे इंडियन एम्बेसी ने क्या ही सैवेज रिप्लाई दिया है टू पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स। बेसिकली पोर्तुगल में इंडियन एम्बेसी के बाहर कुछ पाकिस्तानीज प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक फ्लैग बाहर लगा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट येट ओवर। यस, इंडियन एम्बेसी एक ट्वीट करके भी बताया इसके रिगार्डिंग कि भाई कुछ पाकिस्तानीज एक कावर्डली प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे हमारे बिल्डिंग के बाहर। थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पोर्तुगल एंड पुलिस अथॉरिटीज
पुलिस वो हमारे सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख रहे हैं और भाई हम लोग ये सब प्रोटेस्ट एंड धमकियों से डरेंगे नहीं। उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया टू द प्रोटेस्टर्स कि भाई ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट येट ओवर। क्या ही भयंकर पोस्टर उन्होंने लगा दिया भाई। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी को अपना कंट्रोवर्शियल वीडियो डिलीट करना पड़ा। यस गाइस, कल ही मैंने आप लोग को बताया था कि ध्रुव राठी एआई को यूज करके सिख गुरुज के स्टोरीज को डिपिक्ट किए थे अपने न्यू वीडियो में, जिसको लेकर सिख कम्युनिटी काफी ज्यादा ऑफेंड हो गए थे क्योंकि ये उनके रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट जाता है। तो बहुत सारे कमिटीज जैसे कि एसजीपीसी एंड एसएडी उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे एंड डिमांड करने लगे ध्रुव राठी को टू टेक डाउन दैट वीडियो एसएप। एंड यस, ध्रुव राठी ने बिल्कुल ऐसा ही डिसीजन लिया, वो ये वीडियो को टेक डाउन कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस कंट्रोवर्सी बन जाए, इसलिए मैं ये वीडियो को टेक डाउन कर रहा हूं। माय ओनली इंटेंशन वाज टू शोकेस द स्टोरीज ऑफ आवर इंडियन हीरोज इन न्यू एजुकेशनल फॉर्मेट एंड ये एजुकेशनल फॉर्मेट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इसलिए मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में दूसरे स्टोरीज को इसी फॉर्मेट में लेकर आऊंगा एंड आई विल इवैल्यूएट वेदर टू रीटेल दिस स्टोरी इन अ डिफरेंट वे और नॉट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर एंड सिंगर दर्शन के बारे में। तो क्या वायरल इंस्टाग्राम सिंगर दर्शन क्विट करने वाले हैं? वेल गाइस, आप इनको जानते होंगे, इनके 500k प्लस फॉलोअर्स हैं, इनके रील्स बहुत ज्यादा वायरल जाते हैं, बट उन्होंने अनाउंस किया कि अब वो ऐसे कवर सॉन्ग्स को नहीं बनाएंगे एंड ही विल क्विट। अब खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। हाय गाइस, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसने मेरी आंखें खोल दी, मेरा पूरा आउटलुक बदल दिया। और बैड न्यूज़ ये है कि मुझे पता है कि मेरे सिंगिंग से कुछ नहीं होता है, ऐसा लगता है मैं बस रिपीट करे जा रहा हूँ। सो अब मैं जा रहा हूँ ऑफलाइन। लाइफ में कुछ नया ट्राई करने का वक्त आ गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आरजे महावेश एंड यूजी चहल के बारे में। तो आरजे महावेश बात की उनके एंड यूजी चहल के डेटिंग रूमर्स के बारे में। यस गाइस, उनके रिलेशनशिप को लेकर बहुत लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं एंड ये चीज कहीं ना कहीं आरजे महावेश को अफेक्ट कर रहा है। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आई वाज अनएबल टू प्रोसेस, क्योंकि कुछ चीजें जो फैलाए जा रहे थे दैट वाजंट इवन ट्रू। मैं अपने आप से सोच रही थी कि भाई लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बस एक लड़की हूं जो कि अपना जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है, क्यों लोग ये सब झूठे चीजें फैला रहे हैं मेरे बारे में। एंड यस, ये चीज मेरे को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। मैं एस्केप ढूंढना स्टार्ट कर दी थी कि भाई मेरे को बस ये सब चीजों से दूर जाना है। ये ट्रोलिंग मुझे डीपली अफेक्ट किया इमोशनली। फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो पीआर टीम्स है एंड जो लोग जिनके साथ वो काम करती है, वो लोग बोलते हैं कि भाई आप रिएक्ट मत किया करो ये सब चीजों में, बट समटाइम्स एज ए ह्यूमन लगता है कि भाई मैं भी क्लैरिफिकेशन पोस्ट करूं कि भाई जो चीजें तुम लोग फैला रहे हो वो गलत है। बट देन अगेन, मैं कितने लोगों को कितने बार सेम चीज एक्सप्लेन करते रहूं। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रीति जिंटा एंड वैभव सूर्यवंशी के बारे में। तो प्रीति जिंटा उनके एंड वैभव सूर्यवंशी के मॉफ्ड फोटो को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेसिकली कुछ न्यूज आउटलेट्स उनके मॉफ्ड इमेज को यूज करने लगे विद वैभव सूर्यवंशी, जहां पर वो उन्हें हग कर रहे थे एंड ऐसा बिल्कुल कभी हुआ भी नहीं है। तो इस पर प्रीति जिंटा लिखी, दिस इज अ मॉफ्ड इमेज एंड फेक न्यूज। आई एम सरप्राइज्ड कि कैसे आजकल न्यूज चैनल्स भी फेक इमेजेस को यूज कर रहे हैं यार। एक्चुअल इमेज आप लोग देख सकते हो, उन दोनों के बीच में बस हैंडशेक हुआ था। दे नेवर हग्ड ईच अदर। एक और न्यूज आउटलेट जब वही सेम फोटो यूज किए तो प्रीति जिंटा फिर से रिप्लाई करके बोली, फेक न्यूज विद मॉफ्ड इमेज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राहुल वैद्य के बारे में। तो राहुल वैद्य टर्की शो के लिए 50 लाख रुपीस रिजेक्ट कर दिए। यस गाइस, उन्होंने अपना एक न्यूज शेयर किया जहां पर बेसिकली लिखा हुआ था कि राहुल वैद्य को 50 लाख रुपीस ऑफर किए गए थे टू परफॉर्म इन टर्की, जिसको वो रिजेक्ट कर दिया। एंड इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने इसे रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि आज मैं जो भी हूं वो मैं अपने कंट्री एंड फेलो कंट्रीमैन की वजह से हूं एंड मैं अपने कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकता हूं। तो इसी न्यूज को शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, जय हिंद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड के हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक हस्बैंड बताया कि उनकी वाइफ अपने अंकल इन लॉ के साथ भाग गई एंड नाउ शी इज मिसिंग। उन्होंने बताया कि भाई 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है, दोनों मिसिंग है, कोई डिटेल नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट वो वाइफ उनके 2 बेटियों को भी लेकर भाग गई है। इसलिए अभी ये जो हस्बैंड है वो अपील कर रहे हैं सब लोग से टू हेल्प हिम। इनफैक्ट वो 20,000 रुपीज का रिवॉर्ड भी रखे हैं कि जो भी उनके बीवी को लौटाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, तो वो उन्हें 20,000 रुपीज देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक होलसम वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, नोएडा से 2 बच्चों का ये वाला होलसम वीडियो वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो ये लोग दोनों इतने कड़ी धूप में भी एक इंजर्ड डॉग को हेल्प कर रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। एक पर्सन उनको रोक कर भी सवाल पूछे थे कि आप कहां लेकर जा रहे हो इस डॉग को, तो दोनों बताए कि ये इंजर्ड हो गया था तो हम लोग हॉस्पिटल से इसको लेकर वापस आ रहे हैं। तो अभी सब लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई कितना बड़ा दिल है इन लोग का। नाउ एक तरफ ऐसे स्टोरीज आ रहे हैं, दूसरे तरफ कुछ लोग कैट को यूज कर
रहे हैं टू स्मगल ड्रग्स इनटू द प्रिजन। यस गाइस, कोस्टा रिका से ये वाला स्टोरी वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली एक कैट को यूज किया गया था ड्रग्स को प्रिजन के अंदर स्मगल करने के लिए। काफी ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस उनके बॉडी से अटैच था एंड पुलिस ऑफिशियल थैंकफुल ये कैट को पकड़ लिए। सो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनोज दे पॉडकास्ट ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड अग्नित शॉर्ट्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।